गर्मियों में पशुओं को बेलामाइल इंजेक्शन कब इस्तेमाल करें कब नहीं, ये वीडियो जो बहुत इस तरह के जो वेटरनेरियन हैं जो बार बार इस तरह कमेंट्स कर रहे थे कि सर जो बेलामाइल इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विथ विटामिन B12 इंजेक्शन, जो कि गर्मियों में कब इस्तेमाल करें और कब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि किस तरह की स्थिति में हम इसका इस्तेमाल करना फ़ायदा है या नुकसान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताइए कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, बेलामाइल इंजेक्शन होता है जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवर एक्सट्रैक्ट होता है, जो आपको पता है कि पशुओं को किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं उनमें इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है, जिसमें आपके पशु में सिंपल इंडाइजेशन है, सामान्य अपचयन है, पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, एनोरेक्सिया है, कई दिनों से यदि आपका पशु जुगाली नहीं कर रहा है तो उस तरह के केस के अंदर इन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बहुत पुराना इंजेक्शन है और हर वेटरनेरियन के बैग के अंदर ये जो बेलामाइल इंजेक्शन है आपको उपलब्ध हो जाएगा और ये लगभग बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग वेटरनेरियन करते हैं। यानी पशु में इंडाइजेशन से संबंधित, यानी भूख नहीं लग रही है, खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, पशु सुस्त है या कई दिनों से बीमार है, तो उस स्थिति में सभी में ये इंजेक्शन काम करता है। लीवर यदि पशु की कमज़ोर है तो उस स्थिति में लीवर को प्रिपेयर करने का काम करता है। साथ में इसके अंदर विटामिन्स होती हैं जो कि पशु में ब्लड की मात्रा को भी बढ़ाती हैं, पशु को एनर्जी प्रदान करती हैं और कई तरह के रोगों से आपके पशु को बचाती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस इंजेक्शन का उपयोग गर्मियों में कब इस्तेमाल करें। देखो, यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर यदि नॉर्मल है, जैसे गर्मी के मौसम में यदि पशुओं का टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है या 103 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हो गया है, यानी 103 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो भी उस स्थिति में यानी 1-2 डिग्री यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर यदि गर्मी में बढ़ा हुआ है, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर पशु का टेम्परेचर 103 डिग्री है, क्या हम बेलामाइल उपयोग करें या नहीं करें। आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि गर्मी के मौसम के अंदर 1 से 2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ावा आपके पशु में मिल सकता है। तो इस स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। रही बात इस इंजेक्शन का, कोई जैसे दूध है अदर, इसमें कोई इन्फेक्शन रहता नहीं है, अच्छा रिजल्ट ये देता है। लेकिन ये इंजेक्शन इस तरह की स्थिति में नॉर्मल टेम्परेचर हो गया है, उससे कम तापमान हो गया, सभी में उपयोग कर सकते हैं। 1 से 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पशुओं का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, कहने का मतलब है कि टेम्परेचर पशुओं का बहुत हाई हो चुका है, पशु मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, पशु के मुंह से लार आ रही है, पशु बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा है, या उसका टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया है, 106, 107, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट चला गया है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग गर्मियों में पशुओं में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अदर किसी भी तरह का वेदर हो, पशुओं का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि कई इस तरह के जो प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं उसमें इस इंजेक्शन का, जैसे पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 105 है, तो उस स्थिति में कई वेटरनरी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वह सही डायग्नोसिस करके पशु में उसका उपयोग करते हैं क्योंकि उस स्थिति में पशु में ब्लड की मात्रा है वह भी पतली होती है या कम हो जाता है, साथ में लीवर पर भी इफेक्ट डालता है, तो वहाँ पर वेटरनरी इस इंजेक्शन का उपयोग करता है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है नए वेटरनरी है, जब भी पशुओं का टेम्परेचर हाई मिलता है तो उस तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग इस्तेमाल नहीं करना है। पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है या थोड़ा बढ़ा हुआ है, नॉर्मल थोड़ा सा 1-2, तो उस स्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। बड़े पशु में इसकी डोज 10 ml से लेकर के 15 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात, ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है। मीडियम साइज़ के पशु में 5 से 7 ml, भेड़ बकरियों में 2 से 5 ml। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी मांस में लगने वाला इंजेक्शन है। रही बात, ये इंजेक्शन सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, और सभी तरह के पशु में इंजेक्शन उपयोग किया जाता है। ये इंजेक्शन लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी उपयोग किया जा सकता है। बस मैंने बताया कि गर्मी में आपको उस स्थिति में आपको इस्तेमाल नहीं करना है जब यदि आपके पशु की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक है या बहुत ही ज़्यादा हाई क्रिटिकल स्टेज में यदि आपका पशु चला गया है टेम्परेचर में, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है। अन्यथा आप सभी तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जा सकता है।
और वैसे यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर एक पूरी डिटेल से वीडियो बनी, वो भी जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।